नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में हम जिस पुस्तक की बात करेंगे उसका नाम है कविता में किसान। यह कृति डॉक्टर नीरज कुमार मिश्र और डॉक्टर अमरजीत कौके के संयुक्त संपादन में वर्ष 2022 में लोक मित्र प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। किसान विमर्श को रेखांकित करती यह कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कृति हमारे समय में किसान की समस्याओं को रेखांकित करती है, साथ ही किसान चेतना से जुड़े प्राचीन कवियों से लेकर आधुनिक वर्तमान कवियों की कविताओं को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। डॉक्टर नीरज कुमार मिश्र, जो कि इसके संपादक हैं, आप उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित अछरौड़ गांव के एक किसान परिवार से संबंधित हैं। हम मान सकते हैं कि किसान के प्रति ये जो चेतना है वो आपको विरासत में प्राप्त हुई है। डॉक्टर अमरजीत कौके लुधियाना पंजाब से संबंधित हैं। आपकी सांस्कृतिक साहित्यिक चेतना किसान के विभिन्न समस्याओं से जुड़ी हुई है और आपकी जागरूकता शायद इसलिए भी है क्योंकि पंजाब तो किसानों का एक गढ़ है और वहाँ की जो कृषक चेतना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम उसको विभिन्न प्रकार से जानते और समझते हैं। खैर, बात इस पुस्तक की कर रहे हैं तो इस पुस्तक में 134 कवियों की कविताएं जो कि किसी न किसी प्रकार से कृषक समाज से जुड़ी हैं, उनका संचयन किया गया है। डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी इस पुस्तक को बेहद पठनीय, संग्रहणीय व महत्वपूर्ण मानते हैं और इस श्रम साध्य कार्य को करने वाले पुस्तक के दोनों संकलनकर्ता को बधाई प्रेषित करते हैं। प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी ने इस कृति की विस्तृत विश्लेषण परक भूमिका लिखी है। उन्होंने संत काव्य में निहित उद्धरणों के माध्यम से अन्नदाता, जीवनदाता किसान के महत्व का दिग्दर्शन कराया है। वे लिखते हैं कि संत कवियों में किसान को प्राण वायु माना है। नाम स्मरण के एक रूपक में संत रज्जब ने लिखा है कि नाम अनाज है तो काया हृदय रूपी घर में विद्यमान गतिमान रहता है। प्राण रूप किसान प्राण पवन ऑक्सीजन का वहन करता है। नावम नाज उर घर बहे बाहे प्राण किसान। रज्जब बानी के साथ ही संत साहित्य संदर्भ कोश, मानस तथा संत सुंदरदास आदि के किसान से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कृषक समाज, कृषि कर्म, कृषक जीवन, कृषक समस्याएं व उनके महत्व को वर्णित किया है। समाज व्यवस्था में अन्य अंग कृषि पर अवलंबित होते हैं। खेती में परिवर्तन से शेष प्रणाली में बदलाव हो जाएगा क्योंकि हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। उस प्रणाली को ठप करना है तो किसान से उनकी खेती छीन लेना पर्याप्त है। इस परस्पर अवलंबन को कड़ी में टूट के परिणाम को तुलसीदास जी ने कवितावली की इन पंक्तियों में दर्ज किया है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। प्रोफेसर तिवारी जी स्पष्ट करते हैं कि इस उजाड़ से बचने के लिए अधिकारी से लेकर भिखारी तक सबको किसान के साथ आना होगा। किसान बचेंगे तो ये भी बचेंगे। किसानी गई तो न व्यापार बचेगा, न नौकरी, न धर्म रहेगा, न धंधा, न भीख मिलेगी, न शिक्षा। तब ज्ञानियों से लेकर श्रमिक तक, व्यापारियों से लेकर भिखारियों तक सभी को किसानी बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। तुलसीदास का यही मंतव्य है। यह चिंता तुलसीदास की ही नहीं अपितु हम सब की भी है। शायद इसी चिंता, समस्या और आवश्यकता को दृष्टि में रखकर इस महत्वपूर्ण कृति का प्रकाशन व संपादन किया गया है।
प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी ने किसान चेतना से जुड़ी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात को अपनी भूमिका में उद्धृत किया है। महर्षि व्यास, रज्जब बानी, संत साहित्य, संदर्भ कोश, तुलसीदास, गरीबदास, दरिया साहब, रैदास, बिहारी दास, पलटू दास आदि के कथनों के माध्यम से उन्होंने कृषक जीवन को शब्द चित्रित किया है। साथ ही दलित कविता, किसान आंदोलन आदि विविध संदर्भ भी प्रस्तुत किए हैं। मैं इस भूमिका से एक और संक्षिप्त अंश जो कि वर्तमान के संदर्भ में आपके समक्ष रखती हूँ। वे लिखते हैं कि भय, भ्रम, अरति और उचाट की राजनीति इन दिनों उफान पर है। किसानों के आंदोलन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। किसानों को क्षेत्र, भाषा, वर्ग और धर्म के आधार पर बांटकर आंदोलन को कमजोर करने का अभियान चल रहा है। इसमें सरकार को सफलता नहीं मिल रही है। मूल वजह कबीर ने पहचानी थी, गई ठगौरी ठग पहचाना। ठग की पहचान कर ली जाए तो ठगी का जाल सिमटने लगता है। तब आसन्न उजाड़ के सम्मुख खड़े किसान खलिहान न जाकर बर्बादी के स्रोत की घेराबंदी करते हैं। कारपोरेट को असीमित भंडारण की छूट क्या किसानों और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए है? कालाबाजारी को वैध बनाने से किसका भला होने जा रहा है? एपीएमसी एक्ट को निष्प्रभावी बना देने से किसान विशालकाय मगरमच्छों का ग्रास बनने से कैसे बच पाएंगे? मंडी व्यवस्था को सुधारने के बजाय समाप्त कर देने से क्या किसानों का सशक्तिकरण होगा? ठेके पर खेती प्रारंभ होने से क्या किसानी औपनिवेशिक दौर में नहीं पहुंच जाएगी? अन्नदाताओं को अनाज पैदा करने के बजाय लाभदायक कैश क्रॉप यानी कि नगदी फसल जैसे कि तंबाकू, नील, अफीम आदि उपजाने के लिए क्या मजबूर नहीं किया जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां या कारपोरेट प्लेयर्स दुर्भिक्ष के हालात पैदा करके कितना वसूलेंगे? 2 शताब्दी पहले संत कवि पलटू साहिब ने चौगुने दाम पर बेचे जाने का अनुमान लगाया था। सस्ते महीने अनाज खरीद के राखते, महंगी में डारे बेच चौगुना चाहते। अस्तु इस भूमिका के बहाने प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी ने आज के तमाम ज्वलंत मुद्दे हमारे समक्ष लाते हैं, जिन पर विचार विमर्श व समाधान की राह निकालना हमारी, आपकी, सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यह संकलन इस दिशा में आरंभिक कदम माना जा सकता है। इस कृति में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिलीशरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बच्चन, निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, विष्णु नागर, मदन कश्यप, शंभुनाथ, भारतेंदु मिश्र, अनीता रश्मि, पंकज सिंह, संजीव कौशल, आनंद गुप्ता, प्रदीप शुक्ल, गोलेंद्र पटेल सहित 134 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, जिनकी कविताएं पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि किसानों के हृदयस्थ भावों, चिंताओं, समस्याओं से रूबरू होना भी है। मैं इस अति महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने वाले संपादक डॉक्टर नीरज कुमार मिश्र तथा डॉक्टर अमरजीत कौके जी को हार्दिक बधाई देती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस पुस्तक की 2 कविताएं मैं आपके समक्ष अवश्य रखना चाहूँगी। एक कविता जो इस संकलन में पहली कविता है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की, उसका पाठ करती हूँ। देखिए, कविता का शीर्षक है किसान। मान अपमान का नहीं ध्यान, बकते हैं उनको बदजुबान, कारिंदे कल के कूचवान, दौड़ाते देते दुख महान, चुप रहते सहते हैं किसान,
चुप रहते सहते हैं किसान। नजराने देते पेट काट, कारिंदे लेते लहू चाट, दरबार बीच कह चुके लाट, पर ठोंक ठोंक अपना लिलाट, रोते दुखड़ा अब भी किसान, रोते दुखड़ा अब भी किसान। ये आगे वो लिखते हैं कि कितने ही बेढब सूदखोर, लेते हैं हड्डी तक चिचोर, है मंत्र सिद्ध मानो अघोर, निर्दय निर्गुण निर्मम कठोर, हैं जिनके हाथों में किसान, हैं जिनके हाथों में किसान, चुप रहते सहते हैं किसान। जब तक कट मरकर हो न ढेर, कच्चा पक्का खा रहे शेर, आ गया दिनों का वही फेर, बट गया न इसमें लगी देर, अब खाएं किसे कहिए किसान, अब खाएं किसे कहिए किसान, चुप रहते सहते हैं किसान। और जब तक कुछ मांग ले गए भाड़ भाट, कुछ सहना लहना हो निपाट, कुछ मांग ले गए भाड़ भाट, कुछ सहना लहना हो निपाट, कुछ जिलेदार ने लिया डांट, है बंद दया निधि के कपाट, किसके आगे रोए किसान, चुप रहते सहते हैं किसान। और कुछ मांग ले गए भाड़ भाट, कुछ सहना लहना हो निपाट, कुछ जिलेदार ने लिया डांट, है बंद दया निधि के कपाट, किसके आगे रोए किसान, चुप रहते सहते हैं किसान। और है निपट निरक्षर बाल भाव, चुप रहने का है बड़ा चाव, पद पद पर टकरा रही नाव, है कर्णधार ही का अभाव, है कर्णधार ही का अभाव, आशावश जीते हैं किसान, चुप रहते सहते हैं किसान, चुप रहते सहते हैं किसान। और एक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। देखिए उनकी पीड़ा क्या है किसान के प्रति, कि आज ठंडक अधिक है, बाहर ओले पड़ चुके हैं, आज ठंडक अधिक है, बाहर ओले पड़ चुके हैं, एक हफ्ते पहले पाला पड़ा था, अरहर कुल की कुल मर चुकी थी, हवा हाड़ तक भेद जाती है, गेहूं के पेड़ ऐंठे खड़े हैं, खेतिहारों में जान नहीं, मन मारे दरवाजे कौड़े ताप रहे हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे बातें करते हुए, एक दूसरे से गिरे गले बातें करते हुए, कोहरा छाया हुआ, ऊपर से हवाबाज उड़ गया, जमींदार का सिपाही लठ कांधे पर डाले आया और लोगों की ओर देखकर कहा, डेरे पर थानेदार आए हैं, डिप्टी साहब ने चंदा लगाया है, 1 हफ्ते के अंदर देना है, चलो बात दे आओ। कौड़े से कुछ हटकर लोगों के साथ कुत्ता खेतिहर पर बैठा था, चलते सिपाही देखकर खड़ा हुआ और भौंकने लगा, करुणा से बंधु खेतिहर को देखकर, करुणा से बंधु खेतिहर को देखकर। और एक कविता आपके सामने मैं रखती हूँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, कि शाम एक किसान, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नहीं चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो, चिलम आधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज बैठा, अंधेरा छा गया। तो दोस्तों आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? आपको मेरा विश्वास है कि आपको ये पुस्तक अवश्य पसंद आएगी।
और मैं चलते चलते आपको इस पुस्तक के दोनों संपादक डॉक्टर नीरज कुमार मिश्र जी और अमरजीत कौके जी का नंबर उपलब्ध कराती हूँ। तो नीरज कुमार मिश्र जी का नंबर नोट कर लीजिए कि 9968323683। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9968323683। और हमारे दूसरे इस पुस्तक के दूसरे संकलनकर्ता अमरजीत कौके का नंबर है 9814231698, 9814231698। तो दोस्तों, अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे। आप हमारे इस चैनल को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।